हेलो गाइस, नमस्ते। मैं हूं नेहा। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्मार्टनेस अड्डा। सो गाइस, आज मैं कुछ कल सर्च कर रही थी। सर्च करते करते मुझे एकदम से कुछ ख्याल आया। सो मैंने सोचा लाओ मैं उस ख्याल के बारे में आप लोगों को बताऊं जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, और जो शायद गीता में भी लिखा है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम त्याग अगर कर देते हैं तो हम हमारी तरक्की के रास्ते में वो चीज़ें हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं। हमेशा हमेशा की वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और हमारे तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं, और हमें हर एक वो चीज़ मिल जाती है जो हम चाहते हैं। सो गाइस, पहला मेरा जो है ना टॉपिक, या आप सोच लीजिए मैं आपको 5 बातें बताने वाली हूँ, 5 टॉपिक की बातें बताने वाली हूँ जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। सो गाइस, पहला है संदेह। बिना किसी मतलब के या बिना किसी चीज़ों के कुछ सुन लेने से या कुछ देख लेने से संदेह नहीं करना चाहिए। अगर आप यूं ही इस तरह से ही संदेह करते रहेंगे तो आपके घर में कभी भी किसी भी वक्त कलेश हो सकता है, कलेश का कारण बना रहेगा, जिसकी वजह से आपकी तरक्की के रास्ते, क्योंकि आप 24 घंटे संदेह करते रहेंगे, शक करते रहेंगे, तो फिर आप कैसे किसी और चीज़ के बारे में सोच सकते हैं, कैसे आगे बढ़ने के बारे में सोच सकते हैं? आप नहीं सोच सकते। अगर आप 24 घंटे किसी चीज़ को ले करके संदेह करते रहते हैं, फिर चाहे वो वाइफ हो, अगर वाइफ के बारे में आपको संदेह है तो आपको कोई भी कुछ भी बोल रहे आपको समझ में नहीं आएगा उस चीज़ को, बस आपका दिमाग उसी में लगा रहेगा और काम काज सब भूल जाएंगे, आप उसी में ही लगे रहेंगे। चाहे गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड हो, उनमें भी यही है। अगर आप एक बार बीच में शक आ गया, संदेह आ गया, तो आप कुछ भी कर लीजिए, वो नहीं जाएगा। दूसरी बात है गाइस, क्रोध। जब भी आप क्रोध में कोई डिसीज़न लेते हैं, जब भी आप क्रोध में या गुस्से में कोई डिसीज़न लेते हैं, वो आपको आगे चल करके बहुत ही परेशानियां पैदा करता है। इसलिए आपको जब भी क्रोध आए, जब भी गुस्सा आए, उस चीज़ पर संयम रखिए, दिमाग से सोचिए, ठंडे हो करके सोचिए, उस वक्त बैठे रहिए, गुस्से को अपने काबू करने की कोशिश करिए, लेकिन कुछ भी ऐसा मत बोलिए या कुछ भी ऐसा मत करिए जो आपको अभी नुकसान कर ही रहा है, आने वाले वक्त के बाद भी आपको उस चीज़ के लिए नुकसान करे। आप इस मेरी बात को समझिए, जो चीज़ मैं कह रही हूँ आप लोगों से। दूसरा गाइस, बुद्धिमान। जो बुद्धिमानी से अपना सफ़र करते हैं, कभी भी किसी चीज़ को अपने आड़े नहीं आने देते हैं, वही आगे चल करके सक्सेस होते हैं, और वही समाज सेवा भी करते हैं, लोगों की हेल्प भी करते हैं। जो बुद्धिमान होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो हमेशा वो चीज़ इग्नोर करते हैं जो उनके हित में नहीं है, जो उनके मतलब की नहीं है। उन चीज़ों पर हमेशा ही वो फोकस नहीं करते हैं, हमेशा उन चीज़ों से वो दूर रहते हैं, क्योंकि उनको ये पता होता है कि हमने एक अपना लक्ष्य साध लिया है, उस लक्ष्य को हमें फॉलो करना है, उस लक्ष्य से हमें अपनी किसी भी दूसरी बातों पर नहीं जाना है। इसीलिए वो आगे चलकर के सक्सेस होते हैं, और दूसरों की हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। इसलिए कोई भी निर्णय करें, कोई भी चीज़ करें, बुद्धिमानी से करें, ध्यान से करें, और अपनी बात पर अगर आप अड़े हैं तो अड़े रहिए, और आपके आगे से रास्ता खुलते चले जाएंगे, और कभी भी आप किसी भी बात को लेकर के वो आपकी तरक्की के अड़े नहीं आएंगे। सो गाइस, ध्यान रखिए और बुद्धिमानी से काम करिए। सो गाइस, मेरा जो चौथा पॉइंट है वो है सुख। अगर आपको सुख चाहिए अपने जीवन में, अपने आप में, अपने आसपास जगह पे जहाँ आप रहते हो वहाँ पर, और जहाँ भी रह करके अपना काम करते हो या करना चाहते हो या कर रहे हो, और आप चाहते हो कि मेरे इस काम को सफलता मिले, मुझे सुखी मिले, मैं खुश रहूँ, अच्छे से रहूँ, मेरी फैमिली अच्छे से रहे, तो गाइस आप 3 चीज़ों का आप त्याग कर दीजिए अपनी लाइफ में। अगर आपने ये 3 चीज़ें त्याग कर दी अपनी लाइफ से, तो सुखी का द्वार खुल जाएगा। आप उस द्वार में विराजमान रहेंगे और हमेशा के लिए खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे हर एक चीज़ से। पहली चीज़ हो गई लालच, दूसरा हो गया क्रोध, तीसरा हो गया वासना। ये 3 चीज़ों को अगर आप त्याग कर दें, एक मन की शांति से आप ये चीज़ सोचें कि हमें भलाई करनी है, हमें वर्क करना है, हमें काम करना है, हमें अपने करियर को लेके आगे बढ़ना है, ना ही किसी को कोई जवाब देना पड़े, ना ही कुछ ऐसा करना पड़े, ना ही जो कुछ मैंने ऐसा किया है जो मेरे ऊपर आगे चल करके उसकी वजह से मेरी फैमिली में मुझे प्रॉब्लम हो। तो आप इन तीन चीज़ों का त्याग कर दीजिए, जिससे आप हमेशा दिल से, मन से खुश रहोगे, सुखी रहोगे, और आपका परिवार भी सुखी ही रहेगा। कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की तरह की उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी गाइस। सो गाइस, मेरा 5वां जो पॉइंट है वो है शोक। किसी भी बात को ले करके हमें अफसोस नहीं करना चाहिए, हमें शोक नहीं मनाना चाहिए उस चीज़ का। जो आया है वो जाएगा,
उसके लिए हमारा काम नहीं रुक सकता, हम नहीं रुक सकते, हमारी फैमिली नहीं रुक सकती, क्योंकि भगवान ने ये चीज़ बना करके ही भेजी है इस वक्त या आने वाले वक्त में या आने वाले टाइम में, फ्यूचर में जो भी है। आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जो आया है और वो जाएगा ही जाएगा, प्लस खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही लेकर के जाएगा। तो इसलिए आप शोक मत मनाइए। अगर आपका कोई अपना आपसे चला जाता है, उसके चक्कर में आप उस जगह पर रुक जाते हो, अपना काम नहीं करते हो या आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, चाहे वो आपकी वाइफ हो या आपके हस्बैंड हो या भाई हो, बहन हो या माता हो, पिता हो, सबको पता है गाइस, सबको ये चीज़ पता है। मेरे ख्याल से जैसे ही बच्चा 12 साल या 15 साल या 13 साल का हो जाता, उस वक्त उसको उस तरह की समझदारी आ जाती है कि वो ये समझ जाता है कि आज ये गए हैं तो कल हमें भी जाना है। इसलिए अगर वो आज गए हैं तो कल हमें भी जाना है, लेकिन अब वो चले गए हैं तो उसके आगे हमें बढ़ना है, हमें अपना काम करना है, हमें तरक्की करनी है, हमें अपने घर में हर एक खुशहाली लानी है, ताकि जब वो वहाँ से देखें तो हमें खुश देखें, हमें उदास ना देखें, हमें परेशान ना देखें। इसलिए गाइस, जो चला गया है वो वापस नहीं आता है, लेकिन उसकी वजह से अपनी फैमिली में अपने किसी भी बंदे को नाराज़ मत करिए, उसका शोक मत मनाइए, खुश रहिए, लोगों को खुश रखिए, समझदारी दिखाइए, बुद्धिमानी दिखाइए, क्रोध मत करिए, किसी पर संदेह मत करिए और सोच समझ करके सुखी रहने की कोशिश करिए गाइस। दुनिया बहुत खूबसूरत है, इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि जब आप निकलोगे, देखोगे बाहर, हर एक छोटी से छोटी चीज़ में जब खुशी ढूंढोगे तो आपको दुनिया बहुत खूबसूरत लगेगी। जीने का मन करेगा, खाने का मन करेगा, पहनने का मन करेगा। तो गाइस, जो चला गया है उसे जाने दीजिए, फिर चाहे वो आपको छोड़ करके इस दुनिया में है लेकिन आपको छोड़ के चला गया है तो भी उसका शोक मत मनाइए। अगर वो आपको इस दुनिया से ही छोड़ के चला गया है तब भी उसका शोक मत मनाइए। आप ये सोचिए कि शायद ये हमारे लिए थे ही नहीं, हमारे लिए हो सकता हो इससे बेटर हो। अगर इससे बेटर भी नहीं हो सकता है तो भगवान जहाँ पर हम हैं हमें बस वहीं बनाए रखिए, सुखी रखिए, समृद्ध रखिए, तरक्की हमारी करिए, ताकि हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। सो गाइज़, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को पूरा सुनने के लिए, और प्लीज़ गाइज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत ही मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगी, बहुत ही अच्छी बात है, कर्म करते रहो, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि आज नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परसों नहीं मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा तो छप्पर फाड़ के मिलेगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी वीडियो को और शेयर भी कर दीजिए।